एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज की सीरीज में हम डीडीएल कमांड्स पर इंट्रोडक्शन डीडीएल का लेंगे और उसके साथ में डीडीएल कमांड क्या होती है, कैसे हम यूज करते हैं, एसक्यूएल की जो कमांड है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। उस ड्रॉ को वो जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिलेशनल यानी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हम जो डेटाबेस लेते हैं उसको हम डीडीएल कमांड बोलते हैं, यानी डीडीएल डेटाबेस बनाने वाला स्ट्रक्चर। यानी जो लैंग्वेज है, ये जो कमांड है, इसका बेसिकली काम क्या हुआ, इसके थ्रू हम डेटा के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं बाय द एसक्यूएल कमांड। एक तरह से एसक्यूएल की सबसेट कमांड है जिसमें बेसिकली हम क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, इन सब कमांड्स का यूज करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम टेबल, इंडेक्स, व्यू, फंक्शंस, डिफरेंट तरह के ट्रिगर्स, हम ये सारी चीजें इसके अंदर क्रिएट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला डीडीएल का फीचर है स्कीमा मैनेजमेंट। जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्कीमा। जो आप टेबल बनाते हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स का नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, ये सब कहलाता है टेबल का स्कीमा। तो स्कीमा को मैनेज करने का काम इस डीडीएल का है। दूसरा डिक्लेरेटिव नेचर है। डिक्लेरेटिव नेचर ये बताता है कि आपको कैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजों की रिक्वायर है, नहीं कि ये कि वो चीजें कैसे इंप्लीमेंट होगी। इंप्लीमेंटेशन का हम डिस्कशन नहीं करते इस डीडीएल कमांड के अंदर, केवल हम ये बताते हैं कि भैया ये उस टेबल का, इस कॉलम का नाम है, ये उसका डेटा टाइप है, ये उसका साइज है। उसके बाद में आता है ऑटोमेटिक कमिट। ये कमांड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपने आप ही कंप्लीट होने के बाद में, फिनिश होने के बाद में कमिट हो जाती है। इसको ये रोल बैक नहीं होती है। उसके बाद में आता है डेटा इंटीग्रिटी। ये जो डीडीएल कमांड है वो डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट को यूज करती है। कंस्ट्रेंट को यूज करने का फायदा ये हो गया कि ये जो कंस्ट्रेंट है वो हमारी टेबल के अंदर हमारे डेटा टाइप में डुप्लीकेसी को बाउंड करते हैं, रोकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डीडीएल कमांड्स होती हैं। डीडीएल कमांड्स में सबसे पहली कमांड आती है क्रिएट, फिर अल्टर, फिर ड्रॉप एंड ट्रंकेट। क्रिएट का काम होता है ऑब्जेक्ट को बनाना। अल्टर का काम जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करना या उसमें नया कॉलम या कोई दूसरे स्ट्रक्चर को ऐड करना। और ड्रॉप का कमांड होता है उसका डिलीट करना। और ट्रंकेट होता है कि जो आपका टेबल या ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें केवल डेटा को रिमूव करना, स्ट्रक्चर को सेफ रखना। अब हम एक एक कमांड के बारे में, उसके सिंटैक्स को देखेंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट। क्रिएट में सिंपल सी कमांड है क्रिएट क्रिएट टेबल कीवर्ड हो गया, टेबल का नेम आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम का नेम, फिर उसका डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप के बाद में उसके साइज को हम यूज करते हैं। फिर अगर हमको कोई कंस्ट्रेंट इंपोज करना है वो हम यूज करते हैं। जो कंस्ट्रेंट है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रेंट इंपोज करें। उसके बाद में कॉमा लगा के दूसरा कॉलम उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे देते हैं, जब तक कि हमारे पास में जितने भी कॉलम है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। और लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करते हैं और सेमीकोलन लगा के एंटर मारते हैं जब वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जाम में हमने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय के नाम से। उसमें जो कॉलम है वो है एक आईडी एम्प्लॉय का जिसका डेटा टाइप है इंट, और इस आईडी को हमने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ये हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया यहाँ पे और उसको हमने बना दिया प्राइमरी की। ये प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट दे दिया। ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या है, उसको आपको वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, अपने आप ही जब नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आप जाएंगे तो अपने आप वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद में हमने लिया वेरकेयर में नेम, जो यूजर डेटा टाइप है उसका ना, जो एम्प्लॉय उसका नेम ले लिया, उसका डेटा टाइप वेरकेयर कर दिया, उसका हमने साइज 100 कर दिया और उसको हमने कर दिया नॉट नल। नॉट नल का मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू देनी ही पड़ेगी, आपको बिना ब्लैंक दिए रिकॉर्ड एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद में उस एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है वो भी वेरकेयर में ले ली हमने, और उसकी सैलरी क्या है वो हमने डेसिमल के अंदर ले ली। हमने बता दिया डेसिमल की जो पहली वैल्यू है डेसिमल से वो 10 डिजिट हम कर सकते हैं और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हम एक्सेस कर सकते हैं। ये था हमारा क्रिएट कमांड। उसके बाद में आती है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का काम 3 तरीके से होता है। या तो हम को नया कॉलम जो पहले से बनी हुई टेबल है उसमें ऐड कर सकते हैं या कोई कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जो पहले से बना हुआ कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट इंपोज कर सकते हैं बाद में। और तीसरा, उस किसी कॉलम को ड्रॉप करने का काम जो है वो अल्टर कमांड का है। इसके सिंपल से सिंटैक्स के साथ में ये हमने ऊपर बताया, उसके साथ में केवल हम डायरेक्ट एग्जांपल को देखते हैं कि हमने यहाँ पे जब कोई टेबल एम्प्लॉय बनाई, एम्प्लॉय में ऐड, जब भी हमको कोई कॉलम ऐड करना है तो केवल ऐड
कीवर्ड लगाएंगे और उस कॉलम का नेम लिखेंगे। ऐड कॉलम इसका कीवर्ड हो गया, यहाँ पे कॉलम का नेम हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया। ये केवल और अगर आपको ऐड ही यूज करना है तो यहाँ तक ये कमांड होगी। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ऐड की जगह मॉडिफाई लिखेंगे और उस मॉडिफाई कॉलम लिखेंगे। ये दोनों कीवर्ड है, उस कॉलम का नेम आ गया सैलरी, और पहले हमने डेसिमल 10 2 करा था, अब यहाँ पे कर दिया हमने 12 2, ये हमने मॉडिफाई कर दिया। अगर हमको कोई कॉलम ड्रॉप करना है, जैसे पोजीशन वाला हमने कॉलम बनाया था, उसको हमको टेबल के स्ट्रक्चर से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में ड्रॉप कॉलम कमांड का यूज करेंगे। हम ये इंडिविजुअल कमांड भी यूज कर सकते हैं और इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप के बाद में आता है अल्टर के बाद में आता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का काम होता है टेबल को रिमूव कर देना। और जब अच्छा, एसक्यूएल में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर आपने कोई एक टेबल बना रखी है तो वो उसी सेम टेबल का नेम से दूसरी टेबल नहीं बनाने देगी उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। आप दूसरे डेटाबेस में बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डेटाबेस में सेम टेबल नहीं बना सकते। सेम टेबल बनाने के लिए पहले आपको टेबल को रिमूव करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। सिंपल सा सिंटैक्स है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद में आती है हमारी ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का काम हमने आपको पहले भी बता दिया कि ट्रंकेट कमांड का काम सिर्फ होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना और उसके डेटा को रिमूव करना ट्रंकेट कहलाता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। हम डेटाबेस आप ये कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। हम MySQL को ओपन करेंगे। MySQL का कोई भी अपने वर्जन हम ओपन करें, उसमें सबसे पहला काम, टेबल बनाने से पहले हमको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया, एंटर मारेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम डेटाबेस को अगर हम उसकी इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, डेटाबेस की जगह क्रिएट इंडेक्स कर देंगे, इंडेक्स का नाम कर देंगे, और कौन से टेबल पर आप बनाना चाहते हैं उस टेबल का नाम, और कौन से कॉलम की आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम आप स्मॉल ब्रैकेट में दे देंगे। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल फॉर दिस। उसके बाद में आता है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल मॉडिफाई करना है, हमको नया कॉलम ऐड करना है। ईमेल हमने नया कॉलम ऐड किया तो हम ऐड कॉलम कीवर्ड यूज करेंगे और उसके साथ में कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप एंड साइज देके हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमको कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसमें डायरेक्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेम का साइज पहले कम था, उसको हमने बढ़ा दिया और नॉर्डिनल कंस्टेंट उसमें लगा हुआ है। उसके बाद में अगर मान लो किसी टेबल को हमको डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है, कॉलम को डिलीट करना है तो हमने ईमेल वाले कॉलम को ड्रॉप कॉलम कीवर्ड के थ्रू डिलीट कर दिया। उसके बाद में आता है हमको डेटाबेस ही डिलीट करना है तो हम ड्रॉप डेटाबेस का नेम देके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इंडेक्स को अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप इंडेक्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिटेल कमांड का यूज करते हैं। आई होप कि आपको आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे अपना मैसेज, अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।